विक्की इसी सोच में डूबा था कि ललिता कहाँ जा सकती है, क्योंकि वो अपनी पत्नी को अच्छे से जानता था कि ललिता इतनी कमज़ोर और नासमझ भी नहीं है जो मरने का कदम उठाए। ललिता, मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ कर रहूँगा। और यही सोचकर वो ललिता को ढूंढने के लिए निकल पड़ा और उसने हर जगह ढूंढा, पर ललिता कहीं न मिली। उसने उसके दोस्त और रिश्तेदारों से भी पता किया, पर ललिता का कुछ पता नहीं चला। विक्की उसे सारे शहर और हर गली गली ढूंढ रहा था। उसका डरा हुआ मन अंदर से भगवान से बस यही प्रार्थना कर रहा था कि मेरी ललिता जहाँ कहीं भी हो, भगवान उसे सही सलामत रखना। और विक्की उसे ढूंढने के लिए हर उस जगह पर गया जहाँ पर जाना ललिता को अच्छा लगता था, पर कहीं पर भी ना मिलने पर वह थक हार कर घर आ गया। घर आते ही विक्की की मम्मी ने पूछा, बेटा कहाँ गए थे? तो विक्की ने कहा, मम्मी ललिता को ढूंढने गया था। तो उसकी मम्मी विक्की को झूठी तसल्ली देते हुए कहती है, बेटा चिंता मत करो, मिल जाएगी। और फिर विक्की कहता है, आपको तो कोई चिंता है नहीं ना उसकी। तभी विक्की की बात काटते हुए उसकी मम्मी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। और विक्की अपने कमरे में जाकर बेड पर लेटकर रोने लगता है। आजकल उसका मन यूं ही परेशान सा रहता और सोचता कि कोई चमत्कार हो जाए, मेरी ललिता मेरे सामने आ जाए, पर ऐसा नहीं हो रहा था। जब यह बात विक्की के पिताजी रमेश जी को पता चली तो वो फौरन ही बेंगलोर से अपने घर आ गए और आते ही विक्की की मम्मी को गुस्से से आवाज़ दी, शांति कहाँ हो तुम? और फिर विक्की की मम्मी सामने आती है और कहती है, अरे आप अचानक बेंगलोर से? तो रमेश जी कहते हैं, मेरी छोड़ो, और ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुमने हमारी बहू को घर से बाहर निकाल दिया है। तो शांति रमेश जी से कहती है, मैंने नहीं निकाला उसे, वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है। और रमेश जी गुस्से में कहते हैं, रहने दो, झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है कि कैसे तुमने अपने पोते के लिए बहू को इतना परेशान किया जिससे तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई। शांति कहती है, आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। रमेश जी कहते हैं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मैं जा रहा हूँ। ललिता दिल की बहुत अच्छी थी, इसलिए पड़ोस के बच्चे उससे मिलने आते थे। एक दिन ऐसा ही हुआ, घर की बेल बजी और शांति जी ने दरवाज़ा खोला तो देखा एक बच्चा खड़ा था। उसने पूछा, दादी जी ललिता चाची हैं घर पर? तो शांति जी ने कहा, नहीं, वो बाहर गई है। तो बच्चा वापसी चला गया। 2 दिन बाद ललिता की एक दोस्त उससे मिलने आई तो शांति जी ने कहा, आओ बेटा, कैसी हो? बेटा बड़े दिनों बाद आना हुआ। तो ललिता की दोस्त कहती है, बस आंटी जी, टाइम ही नहीं मिलता, बस आज ऐसे ही ललिता से मिलने का मन किया तो चली आई। ललिता कहाँ है आंटी जी? शांति जी ने झूठ बोलते हुए कहा कि वो विक्की के साथ गोवा घूमने गई है। ललिता की दोस्त कहती है, आंटी जी एक बात कहूँ, बुरा ना मानो तो? शांति जी कहती हैं, बोलो बेटा। ललिता की दोस्त ने कहा, आंटी जी मुझे पता है कि ललिता गोवा नहीं बल्कि घर छोड़कर चली गई है। शांति जी फिर से झूठ बोलती हैं, नहीं बेटा, वो गोवा घूमने ही गई है। मैं क्यों झूठ बोलूँगी बेटा? नहीं आंटी जी, मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हो। आप जैसे लोगों की सोच इस समाज में कलंक है। और ये कहकर वो चली जाती है और बाद में शांति जी भी ये सब बातें सोचते सोचते परेशान हो जाती हैं। उन्हें भी अपनी बहू की याद आने लगती है, क्योंकि ललिता बहुत अच्छी थी। ललिता उनकी सेवा करती थी और उन्हें कुछ भी काम नहीं करने देती थी। अब तो विक्की भी बिना बताए घर छोड़कर चला गया था। शांति जी ने बहुत फ़ोन किए मगर विक्की ने फ़ोन नहीं उठाया और कुछ दिन बाद शांति जी को अपने किए पर पछतावा हुआ। उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है और उनकी सोच कितनी गलत थी। वो रोते हुए भगवान से कहती कि भगवान जी,
मैं समझ चुकी हूँ कि मैंने क्या गलत किया है। मैंने पोते के चाह में अपनी बहू के साथ बहुत गलत किया है और उसे अपने से बहुत दूर कर दिया, जिसका कोई कसूर भी नहीं था। कृपा कीजिए भगवान जी, कृपा कीजिए। आप जो सजा दोगे मुझे मंजूर है, पर अब सब ठीक कर दो। विक्की तो ललिता को ढूंढने के लिए दर बदर भटक रहा था। फिर एक दिन उसे रास्ते में उसका दोस्त सोनू मिला और वो विक्की की ऐसी हालत देखकर उसे अपने घर ले गया। उसके बाद विक्की ने उसको सारी सच्चाई बताई तो उसने उसे एक सलाह दी कि तुम बच्चा गोद क्यों नहीं ले लेते। तो विक्की कहता है कि एक बार उसने सोचा था, पर वो अपनी मम्मी की सोच को भी जानता है। उसने सोचा कि अगर मैंने बच्चा गोद ले लिया, उसे उसके हिस्से का प्यार ना मिल पाया जिसका वो हकदार है, और ये सोचकर मैं चुप हो गया। भाई, सोनू ने कहा, अनाथ आश्रम में जितने भी बच्चे हैं उनके माँ बाप नहीं होते। कभी उनके बारे में सोचा है कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी जीते हैं? उन्हें भी अपनी ज़िंदगी अपनी इच्छा से जीने का हक है। सोनू की बातें सुनकर विक्की की आंखें खुल गई। उसे लगा कि अगर वो ये सब पहले कर लेता तो ललिता उससे इस तरह दूर ना जाती। और उसके अगले ही दिन विक्की शहर से दूर एक अनाथ आश्रम में गया। वहाँ जाते ही सब कुछ बदल गया। वहाँ उसने देखा कि ललिता बच्चों को पढ़ा रही थी। वो सबको छोड़कर यहाँ अनाथ बच्चों की सेवा कर रही थी। इससे बड़े गर्व की बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। और उसे बच्चों के साथ इतना खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आज मुझे यकीन हो गया कि अच्छी सोच का तो रिज़ल्ट अच्छा होता है और भगवान भी हमारा साथ देता है। और जब वो ललिता से मिला तो उससे बात भी नहीं करना चाहती थी। वो उससे दूर भाग रही थी। विक्की कहता है, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। पर ललिता तो कुछ भी सुनने के लिए ही तैयार नहीं थी। और ललिता ने पूछा कि तुमने दूसरी शादी की? तो विक्की ने मना कर दिया। तो ललिता कहती है, मैंने बोला था ना आपको। तो विक्की ने कहा, तुम्हारे सिवा मैं किसी के बारे में भी सोच नहीं सकता। विक्की ने कहा कि तुम मेरी बात तो सुनो ललिता। ललिता ने कहा, कहो क्या कहना चाहते हो। विक्की ने कहा, ललिता चलो यहाँ से। ललिता कहती है कि मुझे नहीं जाना। विक्की कहता है कि तुम्हें पता भी है इतने महीनों से एक एक पल कैसे गुजारा होगा मैंने। ललिता कहती है, क्यों आपको मेरा लेटर नहीं मिला? विक्की कहता है, मिला था, पर मुझे तुम पर और अपने भगवान पर पूरा भरोसा था कि तुम बिल्कुल ठीक होगी, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ वहाँ ढूंढने में लगा था। ललिता ने कहा कि मैंने ये सब आपकी खुशी के लिए किया था, ताकि आप दूसरी शादी कर लें और खुश रहें। और यहाँ इन बच्चों के साथ मुझे जो सुकून और खुशी मिलती है उससे मैं बहुत खुश हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। विक्की ने कहा, तुम जो ये काम कर रही हो इतने महीनों से, वो सच में काबिले तारीफ़ है। तुम मेरे साथ चलो, मैं वादा करता हूँ कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। मैं इतने महीनों से इन बच्चों के पास रही हूँ, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। तो विक्की कहता है कि तुम्हारी सब बातें ठीक हैं, पर इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। ललिता ने कहा, कैसा सॉल्यूशन? और फिर विक्की कहता है कि हम एक बच्चा गोद ले लेते हैं। और ललिता को भी ये फैसला अच्छा लगा और घर आने के लिए मान गई। विक्की और ललिता ने एक बच्ची गोद ले ली और वो घर आ गए। घर आते ही विक्की की मम्मी विक्की को देखकर खुश हो जाती है और कहती है, बेटा तुम कहाँ थे इतने दिनों से? मेरा तो बुरा हाल हो रहा था तेरे बिना। अब तुम तो आ गए, पर मेरी बहू को भी ले आओ। और विक्की कहता है कि मम्मी, ललिता भी मेरे साथ ही आई है। तो विक्की की मम्मी कहती है, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बेटा बहू साथ में घर आए हैं। ललिता की गोद में बच्चा देखकर विक्की की मम्मी कहती है, ये बच्चा किसका है? तो विक्की कहता है कि मम्मी, ये बच्चा हमारा है।
मैंने और ललिता ने इसे गोद लिया है। ये सुनते ही विक्की की मम्मी कहती है, क्या ये हमारा खून नहीं है? तो मैं इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकती। और विक्की की मम्मी नाराज होकर कमरे की ओर जाने लगती है। तभी वहाँ रमेश जी आ जाते हैं और कहते हैं कि वाह शांति, वाह, अच्छा हुआ जो तुमने इस बच्चे को नहीं अपनाया। तभी विक्की बोलता है, पापा आप ये क्या बोल रहे हो? शांति, आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ जो अब तक मैंने तुम्हें नहीं बताई कि विक्की भी हमारा खून नहीं है। तो शांति कहती है, क्या विक्की को मैंने जन्म नहीं दिया है? हाँ, विक्की को तुमने जन्म नहीं दिया। जब तुम हॉस्पिटल में थी तब डॉक्टर ने आकर मुझे बताया कि हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। तो मुझे लगा कि तुम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, इसलिए तुम्हारी खुशी के लिए मैंने एक अनाथ बच्चे को तुम्हारी गोद में रख दिया। विक्की बेटा, ये बात मैं किसी को नहीं बताना चाहता था, पर आज इस बच्ची की खुशी के लिए, तुम दोनों की खुशी के लिए ये राज मुझे सबके सामने खोलना पड़ा। मुझे तुम पर गर्व है बेटा, और आज तुम ही हमारे लिए सब कुछ हो विक्की। विक्की कहता है, कोई बात नहीं पापा, मुझे इस बात के लिए कोई शिकायत नहीं किसी से। तभी विक्की की माँ कहती है, आप सही बोल रहे हो जी, खून अपना हो या पराया, अगर रिश्ता दिल से निभाया जाए तो वो दुनिया में सबसे बढ़कर होता है। आज मैंने बहू और बच्ची के साथ बहुत गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहू मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। लाओ बच्ची मुझे दो। और वो अपनी पोती को गोद में लेकर प्यार करती है और वो सब बहुत खुशी से रहने लगते हैं। बच्ची का नाम विक्की ने लक्ष्मी रखा था और उसके आने के बाद उनके घर में सब अच्छा ही अच्छा होता था। और 1 साल बाद ललिता भी प्रेग्नेंट हो गई और एक और खुशी उनके घर आने वाली थी। उस बच्ची के कर्म से उनके घर में वो हुआ जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि यह मैसेज हर घर तक पहुंच सके।